अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अपने दूसरे लेक्चर के साथ डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कहा था कि आपने इस बेसिक स्ट्रक्चर को याद रख लेना है। जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखा जाएगा तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ये यूज़ होगा। हर प्रोग्राम के अंदर इस स्ट्रक्चर ने यूज़ होना है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को आपने अगर याद अभी तक नहीं किया तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप याद कर लेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि स्क्रीन पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले करनी हो तो उसको कैसे डिस्प्ले किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अक्सर बुक्स के अंदर होता है कि सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम के अंदर हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जाता है। तो इस हेलो वर्ल्ड को अगर आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था लास्ट टाइम, तो आपने देखा होगा कि हमें कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुई थी, हमें कुछ भी शो नहीं हुआ था। अब हम चाहते हैं कि हमें स्क्रीन पे जो हम चाहते हैं वो डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो बेटा, आज के लेक्चर में जो एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमें स्क्रीन पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी होगी तो उसके लिए हम प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे। हम किसको बेटा यूज़ करेंगे? प्रिंट एफ को। इसको आपने याद रखना है कि जैसे ही कोई कहे कि स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना है तो फौरन आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ स्क्रीन पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए। इसका तरीकाकार, जैसे हर चीज़ को हर लैंग्वेज के अंदर लिखने का तरीकाकार होता है, तो इस प्रिंट एफ को लिखने का एक तरीकाकार है। ये प्रिंट एफ फंक्शन कैसे हम लिखेंगे, इसका जो तरीकाकार है या सिंटैक्स है वो बेटा आप लोगों ने याद रखना है। उसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि प्रिंट एफ और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे हमने कहा कि हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारी दरअसल जो चीज़ आती है उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होती है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि एनीथिंग रिटन in this portion will be display on screen। यानी आप कोई भी चीज़ इन डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे तो वो क्या होगी? स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। सिंपल आपने इतना याद रखना है कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना है तो फ़ौरन आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ को लिखना कैसे है कि कैसे किसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि प्रिंट एफ आप उसी तरह लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोटेशन स्टार्ट करना है, फिर जो भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है उस डबल कोटेशन के अंदर, और एट द एंड डबल कोटेशन को आप क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, फिर पैरेंथेसिस को क्लोज, और उसके बाद आपने लगा देना है सेमीकोलन। उस ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है? सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन का कल भी मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है? सेमीकोलन लगाना है। पिछले लेक्चर में भी बताया कि कैच या रिटर्न ज़ीरो लिखेंगे। आज भी बता रहा हूँ कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के बाद भी आपने क्या करना है? सेमीकोलन लगाना है। तो इसका मतलब है सेमीकोलन भी हमें समझ आता है कि तकरीबन हर स्टेटमेंट या हर लाइन के एंड पे आता है, तो इसको भी आपने याद रखना है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे आपने क्या लगाना होता है? सेमीकोलन लगाना होता है। अब इसको हम कल वाले ही प्रोग्राम में, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्राम डिस्कस किया था, उस प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं कि क्या वाकई प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमें स्क्रीन पे आउटपुट शो करेगी, हमें डिस्प्ले करवाएगी जो हम लिखेंगे, और क्या उसी तरीके से ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ। याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को याद करने के बाद आपने जितना भी कोड लिखना है, जितने भी हम प्रोग्राम अभी तक बेसिक करेंगे, वो सारे के सारा जो कोड है या सारे के सारे प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है वो इस ब्लॉक के अंदर रहेगी। यानी हम गैस से पहले और इस
इंट मेन की करली ब्रेसेस के बाद लिखेंगे। तो आज हम स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको गलत लिख देता हूँ, यानी मैं उस तरह नहीं लिखता जिस तरह हमने सिंटैक्स देखा है। तो क्या हमें एरर आती है, क्या हमें ये प्रोग्राम रोक देता है कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर एरर है। तो इसको चेक करते हैं कि क्या हम ऐसे किसी भी तरह से हेलो वर्ल्ड लिख दें या कुछ भी लिख दें तो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, या एक प्रॉपर तरीकाकार है। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और इसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन किया। अब इसने इस प्रोग्राम को सेव करने का नहीं कहा, क्योंकि ये कल वाला ही प्रोग्राम है और ये ऑलरेडी सेव है। इसको उसने कंपाइल किया तो कंपाइलर ने कहा कि इसके अंदर क्या है, एरर है, इस लाइन पे भी एरर है, इस लाइन पे भी एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि आपने हेलो वर्ल्ड ऐसे लिख दिया है। ये सी लैंग्वेज है, इसका अपना प्रॉपर एक सिंटैक्स है, तरीकाकार है चीज़ों को लिखने का। आप ऐसे ही अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं लिख सकते। तो ये लाइन इसको समझ नहीं आती कि ये क्या है, तो आप इस तरह नहीं लिख सकते। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, तो प्रिंट एफ तो हमने कहा कि सी लैंग्वेज का अपना ही क्या है, फंक्शन है, अपना ही उसका एक बिल्ट इन कीवर्ड है जो कि स्क्रीन पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवाता है। तो अगर उसको ऐसे लिख दें तो क्या ये काम करेगा। तो अगर हम इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपाइलेशन भी हो जाती है और एग्जीक्यूशन भी हो जाती है। तो इसका मतलब है हम प्रिंट एफ को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी एरर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर क्या करता हूँ, इस सेमीकोलन को रिमूव कर देता हूँ। तो सेमीकोलन को रिमूव करने से क्या होता है, आप देखेंगे कंपाइल और रन करेंगे तो इसने एरर दिया। एरर क्या है, दरअसल एरर है कि आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन नहीं पुट किया। आप सेमीकोलन पुट करेंगे तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब देखें कि यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट को लिखा, तो क्या प्रिंट एफ स्टेटमेंट को जो मैंने लिखा है, तो क्या मैं ऐसे ही इसके आगे हेलो वर्ल्ड लिख दूँ तो ये काम करेगा, या मुझे एक प्रॉपर सिंटैक्स और प्रॉपर तरीकाकार से लिखना पड़ेगा। हम ऐसे ही प्रिंट एफ के साथ हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो देखें वो कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे एरर है, आप इस तरह नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमने जो प्रॉपर तरीकाकार देखा है अभी कि हम प्रिंट एफ और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, डबल कोटेशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। तो इसका मतलब है हम प्रॉपर इसको उस तरीकाकार से लिखते हैं। क्या ये काम करता है, तो हम उस तरीकाकार को यूज़ करते हुए इसके अंदर क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब देखें, अब हमने इसके अपने तरीकाकार को फॉलो किया है और प्रॉपर उस तरीकाकार को फॉलो करते हुए ये स्टेटमेंट लिखी है। तो इसका मतलब है अब अगर हमने सही वहाँ पे सिंटैक्स को डिस्कस किया था तो इसका मतलब है इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो कंपाइल और रन करने के बाद आप देखेंगे कि हमें स्क्रीन पे आउटपुट आएगी जो कि हेलो वर्ल्ड होगी। अब आप देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही किया है, हम जैसा हमने कहा था उसने वैसा ही काम किया है। तो इसका मतलब है आप बेटा इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हमेशा के लिए याद रखेंगे कि जब भी आपको स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो आप उस के लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। और प्रिंट एफ को लिखने का तरीकाकार क्या है, वो सिंपल ये तरीकाकार है। तो क्या हम मल्टीपल प्रिंट एफ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप जितनी चाहें प्रिंट एफ यूज़ करें आप कर सकते हैं। आप जितनी प्रिंट एफ चाहें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप देखें मैंने यहाँ पे कितनी प्रिंट एफ यूज़ की है, 3 प्रिंट एफ यूज़ की हैं। इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड 1 कर देते हैं और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड 2 कर देते हैं और इसके अंदर 3 कर देते हैं। एक और चीज़ भी इसके अंदर नोट करेंगे कि क्या इस तरह अलग से,
यानी ये दूसरी लाइन पे प्रिंट एफ लिखी है, ये तीसरी लाइन पे लिखी है, तो क्या हेलो वर्ल्ड 1 2 3 इसी तरह सेपरेट लाइन पे हमें आउटपुट के अंदर डिस्प्ले होगा? तो इसको चीज़ को भी देखते हैं। तो अब देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन के अंदर तीनों बार आएगा, ये सेपरेट लाइन पे नहीं आएगा। तो हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3। इसका मतलब है प्रिंट एफ तो मल्टीपल टाइम भी यूज़ हो सकती है। हम जितनी बार उसको लिखेंगे उतनी बार वो अपने डबल कोटेशन के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को क्या कर देगी, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगी। लेकिन अगर हम इसको सेपरेट इस तरह लिखते हैं मुख्तलिफ लाइन के ऊपर, तो इससे हमारी आउटपुट के अंदर कोई लाइन सेपरेट नहीं होगी। ये अगर मैं चाहूँ तो यही काम मैं ऐसे भी तो कर सकता था, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2 और उसके बाद हेलो वर्ल्ड 3। अब ये देखें, ये सेम अगर मैं एक ही प्रिंट एफ के अंदर लिख दूं और कंपाइल और इसको रन करूं, तो आप देखेंगे कि वही सेम आउटपुट आएगी जो आउटपुट थोड़ी देर पहले आई है। तो यानी हम एक ही प्रिंट एफ के अंदर वो तीनों टेक्स्ट लिख दें, या वो जो तीनों टेक्स्ट हैं वो अलग अलग प्रिंट एफ के अंदर लिखें, हमारी आउटपुट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है हम इस तरह भी लिख सकते हैं और मल्टीपल प्रिंट एफ के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है इसके अंदर हम जस्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं या कोई नंबर भी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने 1 2 3 भी किया हुआ है, तो आपको यहाँ से समझ लग जानी चाहिए कि 1 2 3 यानी नंबर या डिजिट भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और साथ में हमने एक स्पेशल करैक्टर भी डिस्प्ले करवाया हुआ है, तो आप के माइंड में ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए कि हम कोई भी स्पेशल करैक्टर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जस्ट स्टैटिक डिस्प्ले करवाता हूँ, तो क्या स्टैटिक डिस्प्ले होगा? हाँ डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने कहा था कि डबल कोटेशन में हम जो लिखेंगे वो एज इट एज क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो उसको क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। हम इसको कंपाइल और रन करते हैं तो देखेंगे आपको स्टैटिक आउटपुट के अंदर शो होगा। यहाँ पे देखें, आपको हो सकता है यहाँ पे क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक स्टैटिक डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो मल्टीपल स्टैटिक डिस्प्ले कर सकते हैं, आप कोई भी स्पेशल करैक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिजिट डिस्प्ले करना चाहें कर सकते हैं। यानी डबल कोटेशन के अंदर जो जो चीज़ आप लिखते जाएंगे वो चीज़ स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले मिलेगी, वो आपको आउटपुट के अंदर मिलेगी। इसको हम जो स्क्रीन पे हमारा जो भी डिस्प्ले होता है इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। तो ये सारा कुछ आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो इसका मतलब है आज हमने जस्ट और जस्ट एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को देखा है कि ये जो प्रिंट एफ है ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये स्क्रीन पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। इसको लिखने का तरीकाकार हमने देखा कि लिखने का तरीकाकार है कि प्रिंट एफ कीवर्ड लिखेंगे, प्रिंट एफ कीवर्ड लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या डालेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, फिर डबल कोटेशन के अंदर वो चीज़ लिखेंगे जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, फिर डबल कोटेशन क्लोज, फिर उसके बाद हमारी पैरेंथेसिस क्लोज होंगी यानी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और एट द एंड हमने सेमीकोलन को यूज़ करना है। तो इस तरह लिखने से हम कोई भी चीज़ जो डबल कोटेशन के अंदर मेंशन करेंगे उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट की भी आपको समझ आ गई होगी। इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बारे में आपकी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।